हेलो क्लास, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर। और ये जो लेक्चर है हमारे एमसीक्यूज़ हम कवर करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगेन ये टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको विज़िट करके और वहाँ पे ये लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। सो 20 MCQs हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके। ओके, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, सो कौन थे फाउंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस के? सिविल सर्वेंट थे, साइंटिस्ट थे, सोशल वर्कर थे या कमांडर थे? द राइट ऑप्शन इज सिविल सर्वेंट। और इनका नाम क्या था? अगेन A.O. ह्यूम जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर रहे हैं, और ये ब्रिटिशर थे और ये एक्स सिविल सर्वेंट रहे थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप? सो ये सबको पता होना चाहिए, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप हुई थी। किसने सेटअप करी थी? A.O. ह्यूम थे जो उसके फाउंडर रहे हैं और वो एक सिविल सर्वेंट रहे थे। थर्ड क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, ये आगे आपका क्वेश्चन। चलो, A.O. ह्यूम इसका आंसर है। तो किसने इस्टेब्लिश की थी? A.O. ह्यूम ने। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? सो क्या कोलकाता में हुई थी, लाहौर में हुई थी, मुंबई में हुई थी या पुणे में हुई थी? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आपकी मुंबई में हुई थी। ये चीज़ें भी मैं कवर करवा चुकी हूँ। 1885 में बॉम्बे में हुई थी। प्रेजाइड किसने किया था? सो इट वॉज W.C. बैनर्जी जिन्होंने फर्स्ट नेशनल कांग्रेस को प्रेजाइड किया था। फिफ्थ क्वेश्चन, हु वॉज दी, देखो क्वेश्चन भी आ गया ये। फिफ्थ क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो योर राइट ऑप्शन इज W.C. बैनर्जी। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये कवर करवाया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजाइडेड ओवर द फर्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो किसने प्रेजाइड की थी फर्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को? योर ऑप्शंस आर A.O. ह्यूम, दादा भाई नारोजी NC, और अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सो W.C. बैनर्जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के? मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ ये चीज़ें। सो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट वॉज बदरुद्दीन तायब जी, एंड बदरुद्दीन तायब जी ने जो ये लीड किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे थे। और कौन सा सेशन इन्होंने लीड किया था वो चीज़ें भी आपको याद रखनी है। सो फर्स्ट सेशन जो इन्होंने लीड किया था वो कौन सा था? थर्ड सेशन था INC का, जिसमें फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे थे। दैट मीन्स 1887 का सेशन था, जिसमें बदरुद्दीन तायब जी ने जो है प्रेजाइड किया था कांग्रेस को। और इस सेशन में क्या हुआ था? इस सेशन में अपील लाई गई थी, मुस्लिम्स ने अपील लाई गई थी टू जॉइन हैंड्स विद अदर नेशनल लीडर्स। ओके, सो ये चीज़ें थी आपकी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने प्रेजाइड किया था। एट्थ क्वेश्चन आपका आ जाता है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ, अगेन ये मैं कवर करवा चुकी हूँ। सो हु वॉज द वाइस रॉय ड्यूरिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस? Your right option is Lord Dufferin. Dufferin was the viceroy during Indian National Congress. Who had ridiculed Congress as representing only a short-sighted minority of the people? तो ये किसने कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ किया था, कांग्रेस को इंसल्ट किया था और बताया था, बोला गया था कि ये एक शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी है, लोगों की छोटी सोच है यहाँ पे लोगों की। ये चीज़ किसने कही थी? सो इट वॉज लॉर्ड डफरिन। अगेन लॉर्ड डफरिन काफ़ी इंसल्ट करते थे इंडियंस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को काफ़ी चीज़ें बोलते थे। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी भी बोला गया है बाय लॉर्ड डफरिन। ठीक है। 10th, who the second session of the Indian National Congress was presided over by? So second session was presided over by दादा भाई नारोजी। सेकेंड सेशन आपका हुआ था 1886 में। किसने प्रेजाइड किया था? दादा भाई नारोजी ने उसको प्रेजाइड किया था। और इस सेशन में कम से कम भी 436 डेलीगेट्स जो थे वो प्रेजेंट थे। 436 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे इस सेशन में। और दादा भाई नारोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? इन्होंने 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेजाइड किया है। ठीक है। नेक्स्ट,
In 1889 a committee was set up in Britain to gain support for the Congress. 1889 में कमिटी सेटअप हुई थी ब्रिटेन में, और क्यों सेटअप करी थी? टू सपोर्ट टू गेन द सपोर्ट फॉर द कांग्रेस. हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज इट्स प्रेसिडेंट? तो 1889 में कौन प्रेसिडेंट था? योर ऑप्शंस आर सर डब्ल्यू वैडरबर्न, मिस्टर डिग्बी, दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू सी बैनर्जी. द राइट ऑप्शन इज मिस्टर डिग्बी. सो 1889 में जो कमेटी सेटअप करी गई थी ब्रिटेन में, और क्यों सेटअप हुई थी? ताकि कांग्रेस के लिए हम सपोर्ट ले पाएँ, और इसमें प्रेसिडेंट कौन रहे थे? मिस्टर डिग्बी. इसको मत भूलना, ठीक है? सो मिस्टर डिग्बी. अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. 12th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर कंसर्न्ड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस? इसमें से कौन से ऐसे इंसान थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उनका कोई कंसर्न ही नहीं था? सो योर ऑप्शंस आर फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ़ार खान या सर सैयद अहमद. सो योर राइट ऑप्शन इज़ इन सबका कोई ना कोई कंसर्न था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ. किसी ने प्रिजाइड किया था तो किसी ने उसके साथ एसोसिएटेड थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान बिल्कुल भी इनका इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कोई कंसर्न नहीं था. 13. Who among the trio लाल, बाल एंड पाल became president of Indian National Congress? So इसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? Was it लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या none of the above? Your right option is लाला लाजपत राय. So लाला लाजपत राय has been the president of Indian National Congress. and अगर मैं बात करूँ ये कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, तो ये चीज़ आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से सेशन में जो है इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ये प्रेसिडेंट रहे थे, प्रेजाइड किया था. सो ये लोग तुम मुझे बताओगे कमेंट सेशन में ये वाला क्वेश्चन. ओके. हु सेड दैट कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम? तो ये चीज़ किसने बोली थी कि जो कांग्रेस एक मूवमेंट है, ठीक है, कांग्रेस एज अ पार्टी फॉर्म नहीं हुई थी. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. कांग्रेस एक मूवमेंट की तरह फॉर्म हुई थी. एंड ये बात किसने कही थी कि ये जो मूवमेंट है ये ना ही लोगों से इंस्पायर्ड है, ना ही उन्होंने प्लान की हुई है. तो ये चीज़ कही थी आपकी सर सैयद अहमद खान ने. ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने ये बात बोली थी. देन ओके, सो 15th क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन? देखो गया सेशन अगेन इंपॉर्टेंट आ जाता है, और ये मैंने चीज़ अभी कवर करी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922. 1922 में एक चीज़ हुई थी, और वो क्या था हमने कवर किया था. यहाँ पे इस टाइम पे नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट हो रही थी. गया सेशन में जो है इसको कंडेम किया गया था. गया सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बुद्धिस्ट के टाइम पीरियड में गया जो थी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट मानी गई थी, तो इसलिए गया सेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड इस टाइम पे नॉन कोऑपरेशन 1922 में अगेन नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट हुई थी. नॉन कोऑपरेशन मेन मूवमेंट थी, और यहाँ पे कंडेम किया गया था उस टाइम पे वो चीज़ें जो हो रखी थी. तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे गया सेशन के? वॉज इट CR दास, SN बैनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हकीम अजमल खान? द राइट ऑप्शन इज CR दास. सो CR दास जो थे ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द गया सेशन. ऑल्सो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, दो नाम मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, मैंने पुराने लेक्चर्स में भी रिपीट किया है. So CR Das and Motilal Nehru was responsible for the formation of Swaraj Party. So Swaraj Party was also established during 1923. जब मैं बात करूं, और कौन उसके रिस्पॉन्सिबल थे, किसने फॉर्म की थी? CR Das एंड मोतीलाल नेहरू जी ने. 16th अगेन स्वराज का क्वेश्चन आ गया. स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. ये किसने स्टेटमेंट दी है? वेरी सिंपल, वेरी बचपन से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं. स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट दिया है बाल गंगाधर तिलक जी ने. स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक हैड एक्सप्रेस? देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया, किसने इन्होंने एक्सप्रेस की है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? कौन से सेशन में इन्होंने ये चीज़ एक्सप्रेस करी थी? तो योर ऑप्शंस आर बनारस,
कैलकाटा, सूरत और लखनऊ। सो द राइट ऑप्शन इज़ लखनऊ सेशन ऑफ 1916 में ये इन्होंने एक्सप्रेस किया था दैट स्वराज इज़ माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, 1916 सेशन की मैं बात करूँ, लखनऊ सेशन की, आई विल रिक्वेस्ट यू और क्या आप मुझे बताओ कि ये सेशन को प्रिजाइड किसने किया था। ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं और जल्दी से बता देती हूँ मैं आपको। लखनऊ सेशन जो 1916 का था, जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी ने ये चीज़ एक्सप्रेस की थी दैट स्वराज इज़ माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, ये प्रिजाइड किसने किया था सेशन, तो ये प्रिजाइड किया था AC माजुमदार ने। AC माजुमदार ने ये सेशन प्रिजाइड किया था। ओके, या फिर इनका पूरा नाम है अंबिका चरण माजुमदार। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं हमें और इसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजनी नायडू। तो फर्स्ट वुमेन क्या सरोजनी नायडू थी? नहीं, वो प्रेसिडेंट ज़रूर रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, लेकिन वो फर्स्ट नहीं थी। सो फर्स्ट वुमेन वॉज एनी बेसेंट, ये चीज़ मैंने करवा दी थी। और इन्होंने कौन सा सेशन प्रिजाइड किया था, अगेन हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। इन्होंने 1917 का सेशन जो है इन्होंने प्रिजाइड किया था, दैट वाज कैलकाटा सेशन ऑफ 1917 जो एनी बेसेंट ने प्रिजाइड किया था और ये फर्स्ट वुमेन रही थी, सरोजनी नायडू नहीं थी। ओके, जो सरोजनी नायडू ने जो सेशन प्रिजाइड किया था वो था 1925 का सेशन, ये सरोजनी नायडू ने प्रिजाइड किया था 1925 का कानपुर सेशन। ओके, ना कि एनी बेसेंट वाला, और फर्स्ट वुमेन इसलिए रही थी एनी बेसेंट। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकेंड, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तायब। ये चीज़ हमने ऊपर भी डिस्कस कर दी है। थर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन उन्होंने प्रिजाइड किया था, थर्ड, राइट, 1887 का जो सेशन था वो प्रिजाइड किया था बदरुद्दीन तायब जी ने, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। सो योर ऑप्शंस आर ओनली 1, ओनली 2, बी बोथ 1 and 2 और नीदर 1 or 2। योर राइट ऑप्शन इज ओनली 2, सिर्फ 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन को हमने करेक्ट कर दिया है। फर्स्ट वुमेन कौन थी? वो एनी बेसेंट थी, ना कि सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू ने जो सेशन हेल्ड किया था वो 1925 का सेशन उन्होंने हेल्ड किया था, कानपुर सेशन। ओके, 19th क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, 1947 की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के? सो योर राइट ऑप्शन इज, इसको भूलना मत, JB कृपलानी। JB कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी प्रेजाइडेड ओवर ओनली इन 1 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। 1924 में एक ही सेशन महात्मा गांधी जी ने प्रेजाइड किया है, और वो कौन सा सेशन है? तो वो है बेलगांव सेशन। बेलगांव सेशन उन्होंने प्रेजाइड किया है 1924 का। सिर्फ यही सेशन जो है गांधी जी ने प्रेजाइड किया, वेरी इंपॉर्टेंट। बेलगांव सेशन ऑफ 1924 वॉज दी ओनली सेशन प्रेजाइडेड बाय गांधी जी। ओके, इसलिए इसको याद रखना है। सो ये सारी चीज़ें थी हमने डिस्कस की है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ MCQs और 20 MCQs हमने डिस्कस की है। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अदरवाइज़ ये सिर्फ अगर आप ध्यान से इन MCQs को देखोगे तो ये सिर्फ हमने 20 MCQs नहीं कवर किए हैं, मैंने हर MCQ को डिटेल में डिस्कस की है और उसमें से भी आपके और क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं। सो दैट इज़ वाई ये MCQs इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं अगर हम हर टॉपिक के हिसाब से चल रहे हैं। तो थैंक यू क्लास, और अगले लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन।